अदालत के आदेश के बाद भी मौन है तो सुनवाई 18 जून के पहले भी हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम सरकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के सरकारी वकील ने अदालत में कहा है कि सतीश साल्यान के जितने भी कंप्लेन हैं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है और हम उनके कंप्लेन का कॉग्निजेंस ले चुके हैं, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई वो क्या कर रहे थे, तो उन्होंने एसआईटी को दिया। अदालत इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और उसके बाद अदालत ने कहा कि ये सब बकवास बंद कीजिए आप, और आप लिखित में बताइए कि आपने क्या किया 2 साल में। और एडीआर का जो भी एडीआर के तहत जो आप इंक्वायरी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें फौरन से पेशतर एफआईआर कीजिए। अब एफआईआर नहीं किया है, उसका क्या जवाब देंगे? इसका मतलब है कि एफआईआर करना पड़ेगा, और एफआईआर अगर करना पड़ेगा तो अरेस्ट भी करना पड़ेगा। एफआईआर करके आप क्या कर रहे हैं? तो अभी ये कह सकते हैं कि साहब मैंने एफआईआर कर लिया है, माननीय कोर्ट का आदेश था। तो फिर कोर्ट पूछेगी तो एफआईआर पहले क्यों नहीं किया, उसका क्या जवाब है? तो इनको गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, और अगर इन्होंने गलती स्वीकार कर ली तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस गलती की स्वीकारोक्ति पर कोर्ट किस प्रकार से प्रतिक्रिया देती है। अगर कोर्ट को लगा कि नहीं नहीं ये लोग गलती नहीं हुई है, इन्होंने जानबूझकर गलती की है, अगर कोर्ट ने ये एप्रीहेंशन ले लिया और कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन आ गया कि इन्होंने जानबूझकर के गलती की है, एक्शन भी हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ हो सकता है, डीजीपी के खिलाफ हो सकता है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर पूरी तरह से इसके घेरे में आएंगे, लपेटे में आएंगे। और मैं आज आपको यह भी सूचना दे रहा हूं कि नेता तो नेतागिरी करते रहेंगे, जवाब नेता को नहीं देना है। नेता तो पब्लिक में आके बोल देंगे कि मैंने तो बोल दिया था, एसआईटी गठन कर दिया था, एसआईटी के ऑफिसर की भी अपॉइंटमेंट कर दी थी, एसआईटी ने क्यों कुछ नहीं किया। और अगर एसआईटी को अदालत में पूछा जाएगा और एसआईटी अगर ये कहेगी कि मुझे फडणवीस साहब की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला था, ये उत्तर वो दे नहीं सकते। समझ रहे हैं बात? एसआईटी के ऑफिसर ये नहीं कह सकते कि मुझे एकनाथ शिंदे जी ने, फडणवीस जी ने, अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, या उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार जी ने, राहुल गांधी जी ने मुझे ऐसा कहा कि इस पर कोई शोध नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, इसलिए मैं नहीं बढ़ा। ये उत्तर एसआईटी के ऑफिसर नहीं दे सकते। एसआईटी के ऑफिसर को मैं बाखबर कर रहा हूं कि आप इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए, और मैं महाराष्ट्र के डीजीपी को आज सीधे सीधे बाखबर कर रहा हूं, आप होशियार रहिए। अभी तक तो हमने आपको छोड़ दिया है, अगली बारी जो नाम आने वाला है उसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर ही नहीं, महाराष्ट्र की वर्तमान डीजीपी का भी नाम आएगा। और फिर आपके पॉलिटिकल मास्टर आपको नहीं बचा पाएंगे। अदालत आपसे पूछेगी कि आप तो मुंबई महाराष्ट्र के पुलिस के सर्वे सर्वा हैं। जब मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास एप्लीकेशन सतीश साल्यान का गया था तो ये वाइडली स्प्रेड हुआ था मीडिया में, आपने भी देखा होगा। आपने कोई स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपकी संवेदनशीलता कहां चली गई? आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि नहीं, मैं मुंबई का पुलिस कमिश्नर इस इशू को देख रहा था, इसलिए मैंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसा जवाब देंगे क्या आप? अगर आप ऐसा जवाब देंगे तो अदालत आपसे पूछेगी कि भाई आप सर्वे सर्वा हैं पुलिस के, इतना बड़ा हत्या का, बलात्कार का एप्लीकेशन लेकर के लड़की के पिता जा रहे हैं और मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं मिल रहा है, 1 महीने तक वो हीरा हवाली करता रहा, मीडिया में वो खबरें आती रही, अदालत ये सवाल पूछ रही थी, तो फिर महाराष्ट्र के डीजीपी ने क्या एक्शन लिया? या महाराष्ट्र के डीजीपी के लिए ये कोई विषय ही नहीं था? रश्मि जी, आप क्या जवाब देंगी अदालत को? अदालत आपसे पूछेगी, अदालत आपसे जरूर पूछेगी। क्यों पूछेगी? क्योंकि अदालत में जल्द ही ये अर्जी लगाई जा रही है और उसका मजमून मैं आपको बताता हूं।
भाऊ, आप जो टेबल टेनिस खेल रहे हैं ना, तो भाऊ को पकड़ने के लिए तोते की जान को पकड़ी जाएगी। तो भाऊ, आप तो राजनीति करते रहो, कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके जो मातहत है ना, जिनको की जवाब देना है अदालत में, उनकी गर्दन फंस गई है। अब भाऊ, आप भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि जवाब भाऊ को नहीं देना है, जवाब इन्हीं तीनों में से किसी को देना है। पहला तो चीफ सेक्रेटरी को देना है, और अगर दिशा के पिता सतीश साल्यान के वकील ने ये मेंशन कर दिया अदालत में कि मिलॉर्ड, महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सम्मन भेजा जाए, उनसे पूछताछ की जाए, क्या आपकी निगाह में दिशा का केस नहीं है? क्या आपकी निगाह में पीआईएल जो फाइल हुआ था 2023 में वो भी नहीं है? क्या आपकी निगाह में मार्च में सतीश साल्यान के द्वारा एप्लीकेशन जो अदालत में लगाया गया, पुलिस कमिश्नर के पास गया, मीडिया में चर्चा हुई, आपके संज्ञान में नहीं है? फिर आप क्या कर रही हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पोस्ट एक पॉलिटिकल प्लम पोस्ट कहा जाता है। आप अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए बने हैं या महाराष्ट्र की जनता के लिए है? माननीय रश्मि शुक्ला जी, क्यूवाइब नेटवर्क आपसे सवाल पूछ रहा है, और इसीलिए अब ये हीला हवाली वाला धंधा नहीं चलने वाला है। डंके की चोट पर मीडिया अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा। क्यूवाइब नेटवर्क को आप उन मीडिया संस्थानों में गिनना बंद कर दीजिए जो ठकुर सुहाती करती हो, पुलिस ऑफिसर के सामने हथियार डाल देती हो। ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको यह मैं सूचना पहुंचा रहा हूं, आप अविलंब जान लें। बहुत जल्द अदालत से कॉग्निजेंस आपके पास पहुंचने वाला है, और फिर यह बात आप अदालत में नहीं कह पाएंगे कि भाऊ ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया, मेरे डिप्टी होम मिनिस्टर ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया, मुझे होम मिनिस्टर ने ऑर्डर नहीं दिया, मुझे चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर नहीं दिया। नहीं कह पाएंगे। जैसे कि आप चीफ सेक्रेटरी की आज परेशानी बढ़ रही है, चीफ सेक्रेटरी पसोपेश में है, मैं क्या करूं, क्या लिखूं, क्या ना लिखूं, उनको जवाब तो देना पड़ेगा। और अब ये कोई हल्की बात नहीं है, हाई कोर्ट का नोटिस है, हाई कोर्ट का, मुंबई हाई कोर्ट का संज्ञान लिया हुआ नोटिस है इनके टेबल पर कि लिखित एफिडेविट हमें चाहिए कि आपने इस केस में क्या किया है। मीडिया अगर इस खबर को उठा नहीं रही है तो यह खबर छोटी हो जाएगी, ऐसा मत समझिए। क्यूवाइब तो उठा रहा है ना, और क्यूवाइब को आप छोटा मत समझिए। गिलहरी के तरह क्यूवाइब इस न्याय की लड़ाई में अपनी आहुति दे रहा है। तो आप सभी जिम्मेदार, तीनों जिम्मेदार ऑफिसर से जब अदालत पूछेगी कि मुंबई के वर्तमान पुलिस कमिश्नर ये बताइए कि आपने, आपके जो पहले थे लोग, जो पहले कमिश्नर थे विवेक फंसलकर, उन्होंने जो नहीं किया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या रिप्लाई है, आप क्या जवाब देंगे? फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से पूछा जाएगा कि आपके मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कोई संज्ञान नहीं लिया, 30 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं किया, आपका क्या कहना है? और फिर आता है महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी का, जो सरकार है, जो स्थायी सरकार है। नेता तो आते हैं जाते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन यह स्थायी सरकार के हिस्सा है। चीफ सेक्रेटरी एक पोस्ट है, व्यक्ति के रूप में मैंने उसे गिन रहा हूं, वहां कौन बैठा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। रश्मि शुक्ला एज ए व्यक्ति, एज ए पर्सन के रूप में मैं उनसे सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र मैं असहमत हो सकता हूं, और मुझे असहमति के पूरे अधिकार हैं और पूरे सबूत हैं, आधार हैं। असहमति क्यों है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, रश्मि शुक्ला से नहीं।
रश्मि शुक्ला एक इंडिविजुअल नाम है, एक पर्सन है बस। हम तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कुर्सी है उससे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब अदालत आपसे पूछेगी कि आपके मातहत मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर नहीं किया 30 दिन तक, इसके पीछे का कारण क्या है, आधार क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो विक्टिम है उसके पिता खुद पहुंचे हैं, तो कानून का सर्वथा उल्लंघन हो गया। तो आप प्लीड गिल्टी करेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमारे जहन में नहीं थी बात। तो गलती हो गई तो क्यूआइड नेटवर्क तो आपको